करता है। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर है, काफी कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। जो ही भाजपा ने पहली लिस्ट को प्रकाशित किया और कहीं ना कहीं खुशी और कहीं नाराजगी नजर आई है। जी भैया क्या कहेंगे? मैं जम्मू नॉर्थ से हूँ। वहाँ पे क्या कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी के, जो 40-40 साल 50-50 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी वहाँ पे, उनको टिकट नहीं दी गई। जो कल उठ के आए हैं पार्टी के अंदर, उनको टिकट दी गई। क्या यहाँ पे टैचियां चली हैं? ये बताया जाए हमें। पहली लिस्ट निकली फिर कैंसिल की, अब दोबारा एक हम इससे कोई सहमत नहीं है। अगर हमारे पुराने कार्यकर्ता किसी को टिकट नहीं मिली, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, हम उसके साथ सपोर्ट करेंगे। हम किसी बाहर के कैंडिडेट को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। टिकट दी गई वो पार्टी के नहीं है क्या? नहीं, पार्टी के हैं, लेकिन अभी जुम्मा हमारे 40 साल के जो कार्यकर्ता हैं, 30 साल पैराशूट से है, पैराशूट से है उन्हें, वो पैराशूट वालों को दी है। पैराशूट वालों को मिली है, बिल्कुल पैराशूट वालों को मिली है यहाँ पे। तो किस तरह से जो आपका विश्वास था कि कहा गया था इस बार के युवा चेहरों को लाया जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता जो काफी कर्मठ उन्हें लाया जाएगा, लगता है कि कहीं ना कहीं लिस्ट में हेरफेर हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हेरफेर हुई है लिस्ट में। धर्मेंद्र राणा जी भी आए ना बाहर, आपने इनसे बात की कि क्या? हमने की है, कोई जवाब ही नहीं है कि किसी के पास यहाँ पे देने के लिए। जिनके पास पैसे होंगे उनको दी जाएगी। यहाँ जब पैराशूट ये बहुत बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं टिकट को लेकर के, जिनके पास पैसे होंगे यानी काबिलियत के बलबूते पर टिकट नहीं मिल रही है जी। काबिलियत के बलबूते पे टिकट, ठीक है। हम पार्टी के कार्यकर्ता 25-30 साल से हम चल रहे हैं। ये रविंद्र राणा जी का जवाब कोई जवाब दे के राजी नहीं होगा मैम। अभी कोई जवाब नहीं देगा। अभी किसी के पास जवाब नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम यानी के काम पर विश्वास करते, काबिलियत पर विश्वास करते, वो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि काबिलियत पर नहीं बल्कि जो टिकटें मिली है या तो पैराशूट के माध्यम से या अटैचियों से मिली गई। बिल्कुल मैम, इसी में हम सहमत हैं। तकलीफ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हम कार्यकर्ता हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने घर घर जाके हर इलेक्शन पे काम किया है। क्या डीडीसी इलेक्शन थी, क्या बीडीसी इलेक्शन थी, क्या सरपंची थी, क्या कारपोरेशन थी, क्या अभी एमपी की इलेक्शन हुई है, हर घर में हम गए हैं, हर घर पे हमने काम किया है। लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता की बारी आए तो किसी और को टिकट दे दी जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। ग्राउंड लेवल पर जनता के साथ जुड़ा, जिसे जनता पसंद करती है, उन्हें नकारा गया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल नकारा गया है। हम घर घर जाके लोगों को इतना विश्वास दिलाया हुआ है, हमारे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगी। हमें जिला जम्मू नॉर्थ के पूरे का पूरा सारा भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हो क्योंकि साफ तौर पर लोगों का कहना कि भाजपा में जो टिकटें दी गई है या तो पैराशूट के माध्यम से या फिर अटैचियां देकर। अब ये अटैचियां क्या है हम नहीं जानते, यही जानते होंगे क्योंकि इस बार साफ तौर पर भाजपा ने कहा था उन चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा और पुराने चेहरे रिपीट नहीं होंगे। पर पुराने चेहरे भी कुछ रिपीट नहीं होंगे मैम, कोई पुराना चेहरा रिपीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो यहाँ से दल बदलू वहाँ से दल बदलू, इसका मतलब ये है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जो लोगों से जुड़े हुए हैं उनको धोखा दिया जा रहा है, उनको लॉलीपॉप दिया कि हाँ आपको देंगे टिकट। एंड में उन्होंने क्या किया? एंड में पैसा लेके उन्होंने टिकट इधर से उधर घुमा दी। मैम मुझे आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या पैरामीटर है जिससे उस पैरामीटर के तहत वो कैंडिडेचर देंगे? क्या वो पैरामीटर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? अब वो बंदा जो है 40 साल से काम करता है। ओमी खजूरे के लिए हम लोग जम्मू नॉर्थ से, आज मुझे बताइए पार्लियामेंट्री सीट में जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट में सबसे ज्यादा लीड अगर आई है तो जम्मू नॉर्थ जिले से आई है। वो किसका काम है? कार्यकर्ता का काम है। कार्यकर्ता की पार्टी है भाई। ये लोग कल इस पार्टी में आए हैं और आज सारी टिकटें लेके चले जाएंगे। ये वो पार्टी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, ये वो पार्टी है जो बलिदानों की पार्टी है। इन्होंने क्या क्या कृत्य दूसरी जमातों में किए हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। कार्यकर्ता ने वो सर्वे कहाँ गए? वो रिपोर्ट जो मोदी जी ने रिपोर्टें ली वो कहाँ गई? करनी और कथनी में अंतर है। बिल्कुल जो बोलते हैं ये सब गुंगे बैठे हैं यहाँ पे, ये पता नहीं दिल्ली क्या करने जाते हैं। आज तो कोई जवाब नहीं। ये सब गुंगे हैं। हम कैसे संगठन के ऊपर हम कैसे विश्वास करेंगे मैडम? आप बताओ हमें। हम जिस संगठन के साथ चल रहे थे हमारे हम याद ही खत्म हो गए। अगर गुंगे हैं, मेरी बात सुनिए, तो सामने मेरी बात सुनिए, सब गुंगे हैं। अगर हम कोई भी किसी को
बुलाया नहीं गया, खुद अपनी मर्जी का छोड़ के कार्यकर्ता की बात नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कौन करेगा, कौन करेगा? तो 40 साल से जो कार्यकर्ता, हम नहीं कहते कि ओमी खजूरिया का टिकट दो, हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दो। हम ओमी खजूरिया का टिकट मांगने आज हम नहीं आए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी की टिकट दे दो, आप इनको दे दो। रविंद्र रैना जी को बोलते आप लड़ो, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बदतमीजी से कार्यकर्ता के साथ बात करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ओमी खजूरिया आप इस समय देख रहे हैं ओमी खजूरिया जी को के लिए यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के लिए अपने कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद करें कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है भेदभाव नहीं होगा और सत्य की बात होगी, हर एक की काबिलियत पर हर एक को उसका हक मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? नहीं मैडम, आज हमें लगता है कि भेदभाव हो गया हमारे साथ। ये आज कोई जो सत्य की बात चलती थी, कुछ भी चलता था, आज आपके सामने हर एक कार्यकर्ता, हम अपनी मर्जी से घर से, हमें ओमी खजूरिया अपने साथ नहीं लेके आए हैं, हम अपने घर से सब कार्यकर्ता आपको जनता की डिमांड है, जनता की डिमांड है। आप सर्वे कर लीजिए, आप जमुना में आप पता कर लीजिए, हम नहीं कहते, जिसकी जहाँ पे जरूरत है उसको तो वहीं पे लाए ना। जनता की डिमांड है, जनता की जो डिमांड है हम वो कहते हैं, जनता की डिमांड है ओमी खजूरिया। साफ तौर पर जमुनार से कह रहे हैं ना, जमुनार से जनता की डिमांड है। तभी आज सारे एक साथ होकर यहाँ पर आए कि ओमी खजूरिया, क्योंकि हमने पहले ही कहा था हर एक कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया जब से सुबह टिकट अनाउंस हुई, सब अपने अपने घर में, कोई उठने की हिम्मत नहीं रही। जैसे लिस्ट कैंसिल हुई तो सब कोई उम्मीद लगा के जो है वो आया। अगर हमारे साथ आज भी हमारी उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा गया तो हम क्या करेंगे? भाजपा हेडक्वार्टर का पहली लिस्ट आते ही एक घमासान देखने को मिल रहा है, कई नाराजगी सामने नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि भाजपा के ऊपर काफी घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अटैचियों के रिश्ते के माध्यम से जो टिकटें डिवाइड हुई हैं, यानी काबिलियत पर नहीं, आज मनोबल टूटा है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। और ये कहा जा रहा है कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि पैराशूट के माध्यम से उन लोगों को उतारा गया जो कहीं ना कहीं जुम्मा जिन्हें 8 दिन हुए पार्टी में आए हुए। इस समय की लाइव तस्वीरें हम आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से भाजपा हेडक्वार्टर से बता रहे हैं। रविंद्र रैना जी से सवाल करेंगे। रविंद्र रैना जी, आप हमें कह रहे थे हम आपको टिकट देते हैं, तो आपकी अपनी महिला को कितनी टिकटें दी हैं? ये सवाल हम आपसे करते हैं। आप तो हमें टिकट दे रहे थे कि आप लड़िएगा, तो आपकी जो अपनी कार्यकर्ता है पार्टी की, उनमें से आपने कितनी को टिकट दी है? ये सवाल का जवाब आपको देना होगा। पर फिलहाल ये बड़े इल्जामात का माहौल इस समय आप देख रहे हैं। भाजपा हेडक्वार्टर से जो 30 से 40 साल से कार्यकर्ता है, उनका आज मनोबल टूटा है और कहीं ना कहीं इल्जामात लगाए गए हैं कि आज जो पैराशूट के माध्यम से या अटैचियां जिन्होंने दी है उन्हीं को टिकट मिली है। ये बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं भाजपा पर। वो भाजपा जो बात करती है ट्रांसपेरेंसी की, वो भाजपा जो बात करती है काबिलियत की, तो क्या अगर काबिलियत पर आज टिकट मिली होती तो ये लोग ये जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, आज इस तरह से यहाँ पर बवाल नहीं मचा रहे होते। इस समय की तस्वीर है हम आपको बता रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर से। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। टिकटों को लेकर बवाल हुआ है भैया, कितना मनोबल टूटा है आज, ये हम भी देख रहे हैं। ओमी खजूरिया ही क्यों, ये बताइए, ओमी खजूरिया ही क्यों, बताइए। देखिए मैम, मनोबल इसलिए टूटा है, हमने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, हमने कभी पार्टी से कुछ मांग नहीं की, ना हमने कभी कुछ मांगा। जब हमारी बारी आई, हमें जब जरूरत थी हमारे कैंडिडेट की, तो तब हमारे साथ बेइंसाफी की जाए, वो बर्दाश्त नहीं किया करेंगे हम। जम्मू वालों के साथ ऐसे ही होता है मैम, ये जम्मू वालों के साथ नसीब में लिखा हुआ लग रहा है। हर जगह पहले दूसरी पार्टियां हमारे पे राज करती रही, अब अपनी पार्टी भी हमारे साथ ऐसे करेगी, हमारे बर्दाश्त नहीं। पार्टी पर विश्वास था ना, ये राष्ट्रवाद पार्टी है, मुझे भी ये ईमानदारी की बात करती है, काबिलियत की बात करती है, निष्ठा की बात करती है, तो क्या आज हो गया बताइए। मैम देखिए, मैं भी पार्टी से 25 से 30 साल हो गए, मुझे भी पार्टी के साथ, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन पार्टी ने डिसीजन लेने में क्या कोताही रह गई वो मुझे समझ नहीं आई। जो भी डिसीजन होता है वो दिल्ली में जाकर होता है, और जब डिसीजन आता है बवाल मच जाता है। यहाँ तो लग रहा है दिल्ली में टैक्सी चलती है, ठीक है,
कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता जो टैची लेके दिल्ली पहुंच जाता। एक ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वो लोग हैं जो दफ्तर में एसी रूम में बैठते हैं और गाड़ियों में एसी में जाकर अपने घर पर चले जाते हैं, उन्हें भी टिकट दी गई है। बिल्कुल मैम दी गई है यहाँ पे, ये हमारे पास उसका तथ्य भी है। बिल्कुल मैम दी गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना? बिल्कुल है। यानी काबिल जो लोग, जिन लोगों को जो जनता के साथ जुड़ी नहीं है, वो आने वाले समय में अगर उन्हें जीत मिल जाती तो क्या उन्हें होगा? देखो मैम, जो जनता से जुड़ा नहीं है वो लोगों का क्या काम करेगा? देखो हम लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? हम तो लोगों को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। जिनको हमने आश्वासन दिए हुए थे कि हमारा कैंडिडेट होगा, हम आपके काम करवाएंगे, ग्राउंड लेवल पे हम आपका काम करवाएंगे, आज हम उनको बोल नहीं सकते हैं। मुझे सुबह से 150 फोन आया है, मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है मैम, कतनी और करनी करनी और कथनी में अंतर है। बिल्कुल मैम। चलिए, आप देख रहे हैं समय भाजपा हेडक्वार्टर से लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं। इस समय भाजपा में माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ के कार्यकर्ता ये क्या ओमी खजूरिया जो नार से डिजर्व करते थे और जो जनता के बीच में जाते, जनता की आवाज है और जनता की डिमांड है ओमी खजूरिया, पर किसी और को टिकट दी गई, उसी के और चलिए, आज तो रविंद्र रैना जी भी हमारे सामने नहीं आ रहे, उनसे सवाल करेंगे आखिर क्यों, क्या कहा जा रहा है कि वाकई और ये भी कहा जा रहा है कि एक पैरामीटर तय करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हम प्लान करते हैं पूरी जम्मू कश्मीर की सातों विधानसभा में मेरी टिकट काटेंगे तो सातों विधानसभा में नुकसान होगा। ये समय और भी सर नाराज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं, क्या लगता है टिकट के बंटवारे में कोई झोल हुआ है? देखिए, जो टिकट के बंटवारे में जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला का अध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ वादा किया था कि जहाँ भी आप जाओगे अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में छोड़ो। मैंने सातों विधानसभा की जो सीटें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इग्नोर किया, कल जो पैराशूट के साथ जो आए हैं मैं पार्टी के साथ पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 18 साल की मेहनत दिखी नहीं, पार्टी ने बिल्कुल नहीं देखी। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी गलत फैसला है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पार्टी के हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बीच रहकर ही विरोध किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, इस संगठन ने अगर ये फैसला नहीं चेंज किया तो इसका खामियाजा, इसका रिजल्ट इसको अनुसूचित जाति समाज को लोग देंगे। आप देख रहे हैं सर भी हमारे साथ, सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष है कि जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट उन्हें इग्नोर किया गया, पैराशूट वालों को दिया गया? माननीय कोर्ट साहब जी से हमने ये शिकायत की है कि हमारे साथ ये जो जांच की गई है इसका कोई हल निकालो। वो कह रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे? जो मोर्चा बनाया हुआ है, जिस मोर्चे का हर सीट के ऊपर 20% से लेकर 60% तक वोट है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी ने हमें एक भी सीट ऐसी नहीं दी जहाँ पे मोर्चे का योगदान रहा हो। मोर्चे को इन्होंने इग्नोर किया। लेने चेहरे जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ज्वाइन किया, उनको सीटें दी जा रही हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। पार्टी के साथ हम बैठ के मिलके संघर्ष भी करेंगे और जीतोजात भी करेंगे, अपनी सीटों के लिए, हक के लिए लड़ेंगे। साफ तौर इस समय आप देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर में हम यहाँ पे हैं और कॉन्फ्रेंस हाल के बिल्कुल बाहर है और इस समय आप देख रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं समय लाइव दृश्य तस्वीरों में भाजपा हेडक्वार्टर में लोग जो है इस समय कार्यकर्ता गुस्से में है। ये कहा जा रहा है गठरियों का और देखिए ये माहौल भाजपा हेडक्वार्टर का, ये कहा जा रहा है जो पार्टी दावे करती थी, कहती थी कि हम ट्रांसपेरेंसी से काबिलियत पर टिकट देंगे, पर आज पार्टी पर गंभीर आरोप है कि नोटों के बंडल गए हैं और टैचियां गई हैं, उन्हीं को टिकट मिली है और जिन्होंने टैचियां नहीं मिली उनकी काबिलियत को नकारा गया। और इस समय आप मेरे कॉन्फ्रेंस हाल के बाहर रविंद्र रैना जी अंदर है। रविंद्र रैना जी बात नहीं कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी बाहर आइए, रविंद्र रैना जी बाहर आइए।
आप टिकट ले लीजिए, आपने अपनी कितनी महिलाओं को टिकट दिया आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं? चलिए रविंद्र राज जी शायद उस साइड से है। और इस समय आप देख रहे हैं रविंद्र राणा जी आप दिख नहीं रहे, आपसे सवाल करेंगे कि क्यों पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं ये बवाल जो दिख रहा है आपको तस्वीरों में, अपनी राय जरूर रखिएगा। किसी और पार्टी की जो टिकटें हुई है उसमें इतना बवाल देखने को नहीं मिला, पर हाँ भाजपा हेडक्वार्टर में बवाल आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी नेतागण यहाँ पर नहीं है जो जवाब और पैराशूट हमने पहले ही कहा था कि हमने पहले अनुमान लगाया था कि शायद पैराशूट के माध्यम से उन लोगों को टिकटें दी गई होंगी जो लोग यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। नंबर बोलो। क्वार्टर में जहाँ पर खुशी का माहौल होना चाहिए, अभी आप यहाँ बवाल देखने को मिल रहा है। तो ये कैसी टिकटें बाकी है जनाब कि बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है इस समय के दृश्य आपको। जनता ने कहा कि हमें वही चाहिए जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट है, पर उन्हें इग्नोर किया गया। कार्यकर्ता है ओमी खजूरिया के लिए कह रहे हैं कि ओमी खजूरिया जनता की डिमांड है और उसी के चलते आज कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया जिनका सफर 40 से 30 साल 20 साल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमने पहले ही कहा था कि अनुमान लगाया, शंका थी कि कहीं पैराशूट के माध्यम से उन नेताओं को टिकट ना दी जाए जो कहीं ना कहीं जुम्मा दिन 8 दिन हुए। परवाज चौहान भी हमें कॉल कर रही है। चलिए जी परवाज जी आपको लाइव ऑडियो में ले रहे हैं, हम बताइएगा जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, यहाँ पर इल्जामात लग रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा अटैचियों से बड़े रिश्तों से हुआ है, अटैचियों के रिश्तों से हुआ और पैराशूट के माध्यम से नेता, क्या कहेंगे आप? देखिए रश्मि जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और फिर मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि मोदी साहब का एक ही नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल। और बेटी को जो पावर करने वाली है वो भाजपा सरकार है जी और मोदी जी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद थी अपनी पार्टी पे कि मैंने जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो बीजेपी का झंडा गाड़ा है जी और मैंने काम किया है अपनी पार्टी के लिए। वो पूरे वर्ल्ड में पता है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो कोई चीज छुप नहीं सकती है। जी। तो
मैंने जो काम किया है वो सब सोशल मीडिया पे है, किसी को बताने की या सर्टिफिकेट लेने की मुझे किसी से जरूरत नहीं है। पर परवाज जी आपसे सवाल करूंगी, रविंद्र राणा जी हमें टिकट के लिए कह रहे थे, टिकट के लिए, पर जो महिलाएं 20-20 साल से अपना घर बार छोड़कर पार्टी के साथ जुड़ी हैं उन्हें क्यों नहीं टिकट दी गई? जी रश्मि जी, मैं उसी पे आई हूँ कि देखिए मैंने घर बार अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने घर का ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। तो ये महिलाएं हैं जो हमारी सुनीता डोगरा जी है, उसके बाद बहुत सारी हमारी महिलाएं जो इस वक्त पार्टी में हार्ड वर्क कर रही हैं, तो हमने दिन रात उन्होंने भी अपने जिनमें रजनी सेठी जी का नाम आता है, परवाज चौहान का नाम आता है, संजीता डोगरा जी का नाम आता है, अन्य और भी कई नेता हैं जिन्होंने काफी प्रतिबद्धता से अपना काम कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, घर बार छोड़ के पार्टी को पूरा समय देती हैं, उन्हें क्यों इग्नोर किया गया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको महिलाओं को देनी चाहिए। और एक रश्मि जी एक और बात है, जैसे मेरी पीर पंजाल खिता है, पीर पंजाल है, जैसे मोदी जी का था कि इन्होंने 9 सीटें हमें एसटी को रिजर्व करी, बिल्कुल, तो एसटी की जो 9 सीटें हैं उसमें एक सीट हमें मिली है जो चौधरी जुल्फिकार अली को मिली। बिल्कुल, जो 9 सीटें हमारी रिजर्व है उसमें एक चौधरी जुल्फिकार अली साहब को मिली है, एक सीट हमें, तो 9 सीटों में से हमें एक सीट अगर वहां से मिली है, एक हमें रियासी से मिली है, 2 सीटें हमें मिली है एसटी से, तो क्या 9 सीटों में से हमें क्या गुजर कम्युनिटी क्या कम है क्या? जो 40 लाख गुजर वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी थी कि परवाज चौहान हमारे बीच में आएगी और हमारे हक और सच की बात करेगी और हमारे साथ चलेगी और हमारे काम करेगी। तो मेरी इस वक्त जो 40 लाख गुजर है वो मुझे कह रहा है कि परवाज चौहान जी आपका क्या फैसला है? यानी अगर परवाज चौहान को टिकट नहीं दी गई, चलिए अशोक पाल जी तो आपने भेजे थे, कह रहे टिकटों का बंटवारा नहीं, अशोक पाल जी जाते हुए अशोक पाल जी बात करके राजनीति की परवाह नहीं करते, आपसे बात अशोक जी नहीं होता तो ये रहता है कि एक दो नाम होता है। अशोक जी आपके कार्यकर्ता ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आज नाराजगी दिख रही है अशोक पाल जी, तमाम जितने भी बीजेपी के अशोक पाल जी आपके कार्यकर्ताओं में आज गुस्सा नाराजगी दिख रही है, कहा जा रहा है ये देखिए, और भाई इतनी जोर से तो मत मारो ना, थोड़े तरीके से मारो, क्या बात है? बलवीर जी आप भी इसी पार्टी का हिस्सा है, आज यहाँ पर खुशी के बजाय तो यहाँ धमाका हो गया। मेरे जानकारी में तो ये है कि पार्टी ने फर्स्ट फेज की कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, उससे ज्यादा मुझे जारी, ऐसा कौन सी लिस्ट जारी कर दी? नीचे तो बवाल देखने को मिल रहा है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है वो किसी बात। चलिए अशोक कौल जी देखिए, अशोक कौल जी आज सब हर कोई नजरें छुपा के भाग रहा है। अरविंद जी पार्टी ने मैंडेट दिया है, वो मैंडेट आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ? एक दो नाम बदला जाता है, पार्टी में काफी सारे लोग होते हैं मैंडेट, अरविंद जी लोगों में सब लोगों ने अप्लाई किया होता है मैंडेट के बाद, जिसको बाद मैंडेट मिलने के बाद अपने जो बाकी ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री की बैठक में बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे, ऐसा लिस्ट फाइनल होकर उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। कुछ किसी ऐसा कोई विद्रोह नहीं है लिस्ट में, कार्यकर्ता थोड़ा सा कार्यकर्ता में नाराजगी नहीं, थोड़ी सी नाराजगी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने परिवार को बड़ा करना है तो कुछ ना, आपने परिवार को बड़ा खुशी में हमारी तार नहीं, आपने परिवार को बड़ा करना है तो सभी को एडजस्ट करना पड़ता है, वो भी अपने ही लोग हैं, कोई बाहर का ये भी तो नहीं हो सकता परिवार के जो पहले पुराने सदस्य हो उन्हें इग्नोर किया जाए। पार्टी ने किसी को संगठन में अकोमोडेट किया है, किसी ने कोई इलेक्टेड मैंडेट दिया है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में भाजपा के कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। ये कह रहे हैं चिंता वाली बात नहीं, चिंता तो आपको बड़ी है, जो अभी आपने दिखाया, हम यहाँ के आपको दृश्य बताए हैं, चिंता तो अब बड़ी है भाजपा की, और भाजपा हेडक्वार्टर से ही हमने आपको काफी देर से लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से बवाल। और देखिए जो अशोक कौल जी हैं वो बात करके राजी नहीं है, हमने उनसे पूछा क्यों कार्यकर्ता आज नाराज दिख रहे हैं।
और इस समय आप देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर में ये एक यहाँ बड़े तनावपूर्ण माहौल है और लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। और वहीं पर हमने अरविंद जी से बात की, उन्होंने कहा जिसे मैंडेट दिया है। शास्त्री जी इधर आइए, लाइव चल रहा है। शास्त्री जी ये क्या हो रहा है, खुश है जनता दिखाना? क्यों भाई, भाजपा चुनाव लड़ रही है, सभी खुश हैं। नहीं, अभी जो हाई यहाँ पे हुआ हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो टिकटों का लालच लेकर चलिए रविंदर रैना जी, रविंदर रैना जी, रविंदर रैना जी, बड़े विडंबना की बात है। क्या हो गया, आप लोग नाराज हैं, टिकट नहीं मिला आपको? इन्होंने कहा कि पैराशूट वालों को हम टिकट के लिए, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। चिल्लाओ मत, इनकी बात सुनो, इनकी बात टिकट के लिए ये लोग जो कार्यकर्ता 40 हम चुप करने वाले नहीं है। क्या है 40 केंद्र ने जो फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है। और अगर कोई दावा ठोकता है केंद्र देखेगा। तो ये जो यहाँ पे कार्यकर्ता, हम भी हैं, हम भी इधर उधर के टिकट के दावे कौन टिकट है? मैंने कभी टिकट मांगी नहीं आज तक, मैंने रिज्यूम तक नहीं दिया था टिकट के लिए। ये सब लालची लोग हैं। ये कोई नौकरी ले रहे थे आप? आज एक ईमानदार व्यक्ति रविंदर लालची लोग है क्या? ये लालची लोग है क्या? ये लालची मैंडेट के लिए भूख नहीं है। नहीं, अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है तो क्या हुआ? 40 साल तो क्या बात, खाली हम भी लोग हैं। आप तो जुम्मा के मार के लोग आए हुए। और 30 साल हो गए मेरे। जो भी हो रहा है मैंडेट के लालच में हो रहा है। अगर कोई देशभक्त है तो वो चुनाव के लिए, चुनाव में भाजपा की मदद करेगा। आप इनको कह रहे लालच में आ रहे हैं? मैं इनकी बात नहीं कर रहा। लालची लोग हैं क्या? देखिए, चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रविंदर रैना ईमानदार है, शो को ईमानदार है, तो आप क्या करेंगे? भाजपा अपनी पार्टी के खिलाफ लोग, पार्टी के खिलाफ लोग करना गलत हो रहा है। कौन कार्यकर्ता? बिल्कुल नहीं है। चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कार्यकर्ता आप कीजिए, भाजपा के खिलाफ मंत्र जाओ और यही पार्टी है हिंदुओं को बचाएगी। यही पार्टी है, यही पार्टी है। बताइए बचपन से हैं, कई बार गए हैं। आपने क्या खत्म की? कांग्रेस खत्म की। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। रविंदर रैना के खिलाफ जो बोलेगा जान दे देंगे। जो उंगली उठाएगा रविंदर रैना मैं दूंगा जान। भाजपा के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। भाजपा प्रधानमंत्री ईमानदार है। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक कर दिया। आज भाजपा के खिलाफ बोलेंगे ये लोग? कोई मैंडेट नहीं चाहिए हमें। लिख नहीं देंगे, लिख के देंगे, हमें मैंडेट नहीं चाहिए। आज रविंद्र रैना पर उंगलियां उठा रहे जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी यहीं पर चलती है। जो लोग ईमानदार हैं वो ईमानदारी से चलेंगे। हमें भाजपा से मैंडेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करें। मैं कौन सी मैंडेट लेने आया हूँ? लेकिन मत लड़िए। दावेदार आप भी थे। ओमी खजूरिया अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ओमी खजूरिया के समर्थक में हूँ। प्रधानमंत्री पर विश्वास रखें। मैं ओमी खजूरिया के विरोध में नहीं हूँ, श्यामलाल जी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अपनी पार्टी के विरोध ऐसी बातें मत करें। एकता के साथ चले। देखिए कि हमने अपना जीवन जो कि इस पार्टी को समर्पित किया है। मैं स्टेट का एससी मोर्चा का स्टेट का सेक्रेटरी हूँ।
हमें जो आश्वासन दिया गया था, ये तो ऐसे आगे कूद के चुप करो आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आपने क्यों देश के खिलाफ मत जाइए? कौन देश के खिलाफ? आप बोलो हम तो करिएगा। हाँ भाजपा नुमाइंदा का अगर सही नुमाइंदा नहीं जाएगी प्रधानमंत्री का विश्वास कीजिए, देखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र रेड्डी शो में ईमानदार है, उन पर विश्वास किया है। कभी तो शोर मत डालिए, शोर मीडिया पर होकर भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र मत रचिए। रविंद्र रेड्डी ईमानदार है। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करें। रविंद्र रेड्डी के विरोध आज गुस्सा करें क्या? गलत कर रहे हैं कि 40 जो किसी और को दे देंगे। टिकटें अभी कहाँ बटी हैं? कहाँ बटी? पहले आपको पता ही नहीं है। मुझे ये बताएं, आपको पता ही नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए। कैंडिडेट का खा हो, हमें नरेंद्र मोदी कैंडिडेट का खा हो। हमें रविंद्र रेड्डी जी पर विश्वास है, शोकोल जी पर विश्वास है। हम लालची नहीं है। हमें मैंडेट नहीं चाहिए लिखित तौर पर लेकिन इस तरह का माहौल मत बनाए भाजपा के अंदर। क्या उनकी मर्जी, वो भी कार्यकर्ता जुम्मा हर दिन उनको बोलने को मत करा रहे हैं? नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? तरीके से बोले ना, तरीके हर को बोलने का अधिकार है। दीदी मुझे ये बताए, मैं आपके सामने कोई बात रखूंगा क्या आपको घेरूंगा? अगर भाजपा साफ सुथरी पार्टी है, ईमानदार है, जो कार्यकर्ता जिनके नाम आए वो भी तो ईमानदार थे। अरविंद गुप्ता ईमानदार नहीं था। अरविंद गुप्ता युद्धवीर सेठी ईमानदार नहीं है। युद्धवीर सेठी ईमानदार नहीं है। अरविंद गुप्ता ईमानदार नहीं है। भारत माता की। गुस्से में आया, इसलिए आया भारतीय जनता पार्टी के इग्नोर करके चोरों को टिकट क्यों दी? चोरों को टिकट क्यों दी? चोर मोहनलाल चोर है, चोर है चोर। मोहनलाल भगत ऐसी उसको ऐसी कम्युनिटी ने टिकट क्यों दी? दीदी भक्त को क्यों इग्नोर किया? ये भारतीय जनता पार्टी से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी भारतीय जनता का कार्यकर्ता। टिकट सही बांटे नहीं गए, नहीं बांटेंगे टिकट सही। ताराचंद का जो सारी उम्र ताराचंद के साथ चला बंदा, उसने ऐसा क्या दे दिया पार्टी को? क्या मिला पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, कोई नेता सामने नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। देखेंगे सारे दिन जबरदस्त विरोध अखनूर से जुदेश भगत। आप देख रहे हैं माहौल जो है गरमाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के तस्वीरों से। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि इस बार इस समय बुरी हालत है, यहाँ पर गर्मी इतनी है, उमस है, इतने लोग आपको क्या लगता है जिन्हें अखनूर से टिकट दिया गया वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है? डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट कहाँ कैसे किस पैराशूट नहीं चाहिए बस। और कार्यकर्ता भगत जी मेरे भाई, इनको टिकट क्यों नहीं देगी? हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी को पूछेंगे। स्टेट प्रभारी जम्मू कश्मीर एससी मोर्चा जिला प्रधान अखनूर से पूरा, और उसको टिकट काट के मेरे भारतीय जनता पार्टी से एक ही क्वेश्चन, भेदभाव किया गया, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाकई निराशा है। देखिए जिन लोगों ने पूरी अपनी उम्र दे दी है पार्टी के लिए। हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन दिया हुआ है। कोविड के समय मैंने अपनी फैमिली को खोया हुआ है, और आज भारतीय जनता
पार्टी अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी प्रवासियों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई और आज मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हुआ है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत फैसला बदला जाए। जिन लोगों को पैराशूट के माध्यम से मैंडेट दिया गया है उन लोगों को कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर विरोध इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में एक विरोध का माहौल है, यानी कि आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है टिकटों को लेकर। चलिए एक और कार्यकर्ता है जिन्होंने उम्मीद शायद लगाई थी कि हमें भी पार्टी अपना विश्वास जताएगी। सुमित जी, ये माहौल कैसा बन गया? खुशी का माहौल होना चाहिए था ढोल नगाड़ों का, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो जिस तरह से ये लिस्ट आई है और यहाँ पे एक बात चली है कि संगठन की सोच और कर्मठ कार्यकर्ता। रजनी जी से पूछेंगे। रजनी जी आइए एक यही पे खड़ी रही है। रजनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमें टिकट ऑफर कर रहे थे कि आप आइए, पर अपनी पार्टी की महिलाएं कहाँ पे, उन्हें टिकट क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ। संगठन के जो निर्णय है, नहीं कोई महिला इस काबिल नहीं है कि मैदान में उतर सके, ये बताइए ना मुझे। नहीं, महिलाएं तो बड़ी काबिल है, तो काफी सालों से आपका करियर है, एक बड़ी ही अनुशासित तरीके से एक बड़ी कर्मठ आप नेता है, कार्यकर्ता है, तो फिर आपका ध्यान क्यों नहीं आया? ये संगठन के निर्णय होते हैं रश्मि जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब महिलाएं क्यों नहीं उनकी नजर में आई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मगर हमारी पार्टी ने एक डिसीजन लिया था कि 33% महिलाएं देखिए या तो 10% भी देख राजी नहीं है, क्या बात है? महिला कोई काबिल नहीं है क्या आपकी पार्टी में? मैं भी ऑफिस में तो आई हूँ, मैं अध्यक्ष जी से बात करने लगी हूँ कि महिलाओं को स्थान क्यों नहीं दिया गया। ना अगर आप समानता की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे लेकर जाओ, आज आपकी खुद की पार्टी में महिलाओं को नकारा गया है। मैं निशब्द हूँ। नहीं निशब्द तो होंगे आप, आपके पास जवाब है, आप मजबूर है, हमें पता है, आप पार्टी की कार्यकर्ता नेता है, अब नहीं बोल पाती, पर जो हम देखते हैं हमें तो कोई रश्मि जी, आपको पता है मैं अपने इंटरव्यूज में लगातार बात कर रही थी कि महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए, महिलाएं काम करती हैं। अब संगठन ने क्या डिसीजन लिए हैं, मुझे लगता है विनेबिलिटी देखकर शायद महिलाएं इस काबिल नहीं लगती होंगी कि वो जीत सकती हैं। महिला इतनी काबिल है, लीजिए सुनिए, ये रजनी जी कह रही है महिला हो सकता है काबिल, जीत नहीं सकती है, महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, महिला सेना में ऑफिसर जा सकती है, महिला क्या नहीं कर सकती, हाँ पर सियासत में नहीं महिला आगे आ सकती, जीत नहीं सकती है। अरे आप आगे आने दोगे तो जीतेंगे ना, कैसे जीतेंगे? घर में बैठकर कि आपने उन्हें लाया पार्टी में, कार्यक्रम जो की रही है, महिला आएंगे, गैदरिंग लाएंगे, वहाँ भाषण देंगे, चलिए जाइए टाटा बाय बाय, यही हाल है क्या? रश्मि जी, चलिए हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति को। चलिए सुमित भाई है हमारे बड़े कर्मठ नेता, सुमित जी थोड़ा पीछे। देखिए, सबसे पहले जब ये लिस्ट आ रही थी और जब बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि कर्मठ कार्यकर्ता और संगठन की सोच वाले, तो बहुत अफसोस की बात हुई जो कोरोना टाइम से लगातार कर्मठ कार्यकर्ता मैदान में रहे, जिन्होंने लगातार लोगों के बीच में जाके अपनी जान हथेली पे लेके लोगों की सेवा की, सेवा भाव से की, साथ ही साथ पार्टी का नाम भी की, पार्टी का साथ में साथ रहता है कि हमारा संगठन है। क्या वो संगठन नहीं था? क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग नहीं थे? क्या उस वक्त जो थी पार्टी ने खाली पीठ थपथपाने का कार्य किया और आगे आके नकार दिया? कर्मठ कार्यकर्ताओं की नकारात्मकता जो दिखाएगी कि उनको गलत, उनका साथ नहीं दिया गया, आज एक एक दो दिन के आए हुए कार्यकर्ता कर्मठ हो गए, वो संगठन से ऊपर हो गए, वो संगठन आप लोग सोच के हो गए। कल जब हम लोग उनके लिए वोट मांगने जाएंगे तो लोग जूते मारेंगे, लोग बोलेंगे आप तो हो ही नहीं कर्मठ कार्यकर्ता, पार्टी ने आपको समझा ही नहीं, उन्होंने तो उसी को टिकट दी जो कर्मठ कार्यकर्ता है। ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे उनके साथ कन्नी काटी गई और सबसे बड़ी आपके चैनल के माध्यम से जो किश्तवाड़ में टिकट दी गई। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पूर्व मंत्री वहां पे माननीय सुनील जी, वो वहां से हटके अपना जो उन्होंने पार्डर से लड़ने का सोचा, पार्डर एक कई किस्म से सेफ सीट थी और वहां पे एक लड़की जो हमारी बहन है उसको दी गई है सीट जो शहीदों के नाम पे बात की गई है, लेकिन शहीद वहां पे बहुत लोग हुए हैं, इस चीज को याद रखना पड़ेगा।
पड़ेगा। वहां पे बहुत बड़े बड़े शहादतें हुई हैं, उस लड़की को उन्होंने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, उस जगह पे लाके टिकट दे दी जहां से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये शहादत नहीं होगी, ये शहादत नहीं होगी, ये शहादत के नाम पे मजाक होगा बद्दा। और देखिए किश्तवाड़ से कल लगातार आप देख सकते हैं बीजेपी के इस्तीफे आने शुरू हो गए, लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या किया। ये जो इतना बंद यहाँ पे लोग आए हैं, ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, ये धूप हो, गर्मी हो, छांव हो, बारिश हो, हम खड़े रहते हैं, एक आवाज देते हो, हम खड़े रहते हैं। क्या हम लोग काबिल नहीं थे, क्या हमने सेवा नहीं की, हमारे रिकॉर्ड खड़े कर दो, और जो नए लोग आ जाए हैं पार्टी में उनके रिकॉर्ड खड़े कर दो। अगर हम उनसे किसी आईने में कम होंगे तो हमें उठा के बाहर फेंक दो, हम खुद इस्तीफा देंगे। लेकिन हमारे साथ सारे कर्मठ कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये हम इसके बाद दिल्ली से लगातार मेरी कल माननीय BS है, जितने यहाँ पे कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो इस पर निराशा में है, और कई ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ, हम ये नहीं बोलते कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, आए हैं क्या वो हमसे बढ़कर भाई, और वो बढ़कर हो गए। कहा जा रहा है यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने इल्जाम भी लगाया अटैची के रिश्ते हुए हैं। देखिए मैं किसी अटैची को नहीं जानता, मैं किसी बैंक बैलेंस को नहीं जानता, मेरी एक ही बात है कि कर्मठ कार्यकर्ता, देखिए पैराशूट एंट्रियां बहुत सारी हुई हैं यहाँ पे। 2 दिन पहले आपके सामने रश्मि जी 2 दिन पहले एंट्री होती है और उनकी टिकटें फिक्स होती हैं। यहाँ पे मांडोली नहीं चलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी में रहे नहीं रहे, हम राष्ट्र की सोच रखते हैं, हम देश की सोच रखते हैं। सुनेंगे क्यों नहीं, भाजपा हमसे है, इन सबसे नहीं है। हम मांडोली नहीं करते, हम देश का सौदा नहीं कर सकते, हम देश का सौदा नहीं कर सकते। हम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और आज हर एक कार्यकर्ता रोने की कगार में खड़ा हो गया। हमें ये नहीं है कि किसी बड़े को मिली, छोटे को मिली। आप कहते किसी कर्मठ कार्यकर्ता को चुनिए। मैं आपको बता दूं, जो टिकटें आप लोगों ने साइन जो चुनी है, जो टिकटों को आपने दिया है, क्या आपको लगता है तो हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा कर्मठ है? उस कार्यकारिणी में तो सभी बड़े नेता मौजूद है, क्या हमको नहीं पता? तो सब बात की जाएगी, यहाँ नहीं सुनेंगे तो दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली कोई दूर नहीं है, अगर दिल्ली यहाँ जा सकते हैं ये लोग, हम भी जा सकते हैं। डेली वेजर्स, मेरी बात सुनिए, डेली वेजर्स का समूह मैं लेके गया था सुमित शर्मा, आज भी डेली वेजर्स 64,000 जीत रहे हैं, वो गवाह इस चीज के। और मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लिखित में लिया था कि 1 महीने के अंदर इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। सबको पता होगा, रश्मि जी आपको पता होगा, NHM के लक्ष्यों को मैंने सहारा दिया था। भाजपा के कार्यकर्ता सुमित शर्मा ने रेबरे खेल को श्रीनगर में मिलवाया बड़े उच्च कमान से, सुमित शर्मा ने इनकी बातें रखी। आज सुमित शर्मा एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किनके सहारे छोड़ के चले गए? आपके चलन के मध्य से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन जिम्मेवार है? आप दुखी लग रहे हैं, बताइए कौन जिम्मेवार है, कौन देगा इस चीज की, बताइए मुझे। रश्मि जी ये चीज गलत हुई है, हर कार्यकर्ता दब गया, हर कार्यकर्ता दब गया, बहुत गलत किया गया, ये इन्हें सोचना पड़ेगा। भाजपा को नुकसान होगा इन सारी चीजों का। देखिए ये जनता तय करेगी और इनकी सोच तय करेगी, जो यहाँ पे सोच की गई। तो हम लोग कभी नहीं यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमें टिकट दीजिए। अगर हम बोले तो फिर पार्टी क्या देख रही है? बिल्कुल, फिर पार्टी क्या देखती है, उसे नहीं पता कौन कर्मठ कार्यकर्ता है। मांडवाली नहीं होगी पार्टी में, चलिए देखते हैं। चलिए अब रविंदर रैना जी भी हैं, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। रविंदर रैना जी, रविंदर रैना जी से भी बात करेंगे। रविंदर रैना जी क्या कहेंगे कि जो इल्जाम लगाया कार्यकर्ता ने कि नोटों की अटैचियां गई हैं, तभी नाम बदले गए हैं, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि पैराशूट के कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट मिली है। क्या पैराशूट के कार्यकर्ता जमीनी स्तर के साथ आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं? सुनील शर्मा जी भी हमारे साथ है जोड़ी से। सुनील जी, आपने भी शायद उम्मीदें लगाई होंगी। देखिए अभी ये आपके सामने ही है जो देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा एक यहाँ ऑफिस में क्राउड है और लोगों में बड़ी एक प्रशंसा है और बड़ा दुख प्रकट किया जा रहा है कि पैराशूट वाले जो कार्यकर्ता हैं, प्रशंसा कम दिख रही है, दुखी दिख रहा है। दुखी दिख रहा है। अभी
देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो पता चलेगा। अभी चेंजिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। जो चेकिंग होगी, अभी चेकिंग होगी, यो देखेंगे। चलिए आज रविंद्र राणा जी से सवाल हमारे होंगे, जवाब इनके लोग जानेंगे। कार्य करने वाले कार्यकर्ता देख सकते हैं कि पीछे अभी भी लोग उम्मीद में है शायद लिस्ट में फिर से बदलाव हो और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें मौका दिया जाए। रविंद्र राणा जी अंदर चले भैया मैं आते कितना नहीं 2 मिनट लो ठंडी हवा चलिए समय हम भाजपा क्वार्टर बिल्कुल रविंद्र राणा जी कमरे के बाहर हैं, वो अंदर गए हैं। समय इनसे बात करने की प्रयास करेंगे आखिर क्यों इतना रोष है टिकट की लिस्ट जो नाम की घोषणा होते ही यहाँ पर तो जश्न के बजाय ढोल नगाड़ों के बजाय यहाँ तो लोग बैंड बजाने पे उतर आए हैं।
इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस समय भाजपा क्वार्टर में आप एक बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं किस तरह से अपने इन कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कर पाएंगे आने वाले समय में रविंद्र रैना जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो माहौल बना हुआ है आने वाले समय में इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं भाजपा भारतीय जनता पार्टी को मुंह की ना खानी पड़ जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किसी भी सियासी पार्टी में इस तरह का बवाल देखने को नहीं मिला, फिर भाजपा में क्यों? ये देखिए भाजपा हेडक्वार्टर से इन्होंने यहाँ पे निकालने का काम भी शुरू कर दिया, ये मीडिया को भी निकालने का काम कर रहे हैं, ये हालत है। अशोक बोल जी तो की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर माहौल और तनावपूर्ण
यहाँ से निकालते हुए बाहर आप देख रहे हैं जो PSO हैं यहाँ पे खड़े। हम क्या कर रहे हैं? हम खड़े भाई मेरे, हमने थोड़ी दिलवाई है गाले, हमने नहीं दिलवाई है गाले। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर का, तो कई लगभग 1 घंटे से लगातार हम आपको बता रहे हैं ये बवाल थमने का नाम ही नहीं है। बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल जो दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ देर के लिए निकले थे, फिर इससे अंदर चले गए और हम पूछेंगे इनसे सवाल। देखिए यहाँ के आज कार्यकर्ताओं को भी यहाँ से मीडिया को यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी यहाँ से यानी कि तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मुझे मिलने का समय दिया कैंडिडेट को टिकट देके गलती हुई है। एक बार पैराशूट कैंडिडेट्स के एलिगेशन लग रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से बात नहीं, वो पैराशूट कैंडिडेट्स के एलिगेशन आप लोगों पे लग रहे हैं। लगातार आप देखेंगे भाजपा के लिए यहाँ कौमी खजूरिया को बुलाओ, कौमी खजूरिया साहब बैठ दे रहे हैं। कौमी खजूरिया साहब इधर आओ, कौमी खजूरिया जी इधर आओ, एक मिनट। कौमी खजूरिया को आने दो, हमारे कौमी खजूरिया साहब जी को हो गया ये खड़े नहीं हो पा रहे एक जगह। और देखिए इस समय पार्टी हेडक्वार्टर में किस तरह का माहौल था, एक तनावपूर्ण माहौल था और यहाँ पर मीडिया को भी रुकने नहीं दिया, उन्हें भी खदेड़ा गया यहाँ से ताकि जो सच्चाई है वो सामने ना आए। आज रविंद्र रैना जी के भी हाव भाव बदले हुए हैं। जो रविंद्र रैना जी बड़े मान सम्मान से बुलाते थे, आज नजरें चुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि
जबकि हमने भी जब उनसे सवाल किया कि आप हमें टिकट ऑफर कर रहे थे अपनी पार्टी की जितनी भी महिला कार्यकर्ता उनमें से कितनों को टिकट दिया आपने, और वहीं पर आज नाराजगी क्यों दिख रही है? जो भाजपा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, जो भाजपा ईमानदारी की बात करती है, आज उसी पर उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है टिकटें जो मिली है वो जितने नोट उतनी टिकटें। आज भाजपा का ये रूप देखने को मिला है। अनदेखी होती हुई नारायण जी भैया जी, अच्छा जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। मैं सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है। देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। सर, कैंडिडेट्स जो हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे लिस्ट से कि नहीं? देखिए, हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली हैं। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं, तो परिवार मजबूत होता है। और इसीलिए मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से, जो जम्मू कश्मीर के
दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव हो गया वो भी हम दूर करेंगे, लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्यकर्ता। आप हमें टिकट ऑफर कर रहे थे, कितनी भाजपा की महिलाओं को आपने टिकट दिया है? चलिए, कितनी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें टिकट ऑफर कर रहे थे, भाजपा के कितनी नेताओं को महिलाओं को टिकट दिया आपने? चलो रखो बात। आज आपके पास जवाब नहीं है रविंद्र राणा जी, आज जवाब नहीं है आपके पास, आज जवाब नहीं है आपके पास। आए हैं और जैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से मुलाकात हुई है और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है। और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। सर, आपकी मांगे सेम है या मांगों में बदलाव है? मांगे हमारी सेम है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राणा जी ने और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। ये हमें कैंडिडेट को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। आदरणीय रविंद्र राणा जी और संगठन के महामंत्री अशोक कौल जी ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी फैसला होगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय देख रहे हैं माहौल जो है, जब हमने महिलाओं की बात की तो रविंद्र राणा जी के पास भी जवाब नहीं था। आगे मैं क्या करूँ, वो तो पहले भी था, यहाँ बाइट उसने दी, ये देखिए ओपन डिस्कशन हो रही है जो अमित खजूरिया के एक मिनट साइड उस साइड सेकंड लिस्ट आ गई। कौन है? चलिए अमित खजूरिया जी से कोशिश करेंगे हम भी बात करने की कि किस तरह से आप संतुष्ट हो पाएंगे, आपके जो समर्थक हैं। रविंद्र राणा जी ने कहा कि हम हर एक की नाराजगी को दूर करेंगे, कैसे करेंगे हम नहीं जानते। क्या कहेंगे, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला जम्मू नॉर्थ से दूसरी दफा जिला अध्यक्ष बना हूं और पार्टी का लगभग 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। मुझे अपनी बातों करने जितने बोलिए। आदरणीय रविंद्र राणा जी से बातचीत हुई है और आदरणीय हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री अशोक कौल जी से बातचीत हुई है और शाम तक उन्होंने कहा कि जो भारतीय हम लोग सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, इसका निर्णय हम सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सब कार्यकर्ता के हित में होगा। हमें श्वासन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राणा जी ने दिया। कार्यकर्ता है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। विचार किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता जो हैं वो मेरे साथ आएंगे, आपस में मिल बैठ के बात करेंगे। आइए, बात करेंगे, होगी। ठीक है, हमें विश्वास है, इनके ऊपर पूरा विश्वास है। राणा साहब, कुछ कार्यकर्ता नाराज थे, क्या कहना चाहेंगे?
जाएंगे, आप मना लिए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से सम्मान करता हूं। कार्यकर्ताओं की जो भावनाओं की हम कद्र करते हैं। हमारे पास कार्यालय में बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और सबके मन में जिसके मन में जो शंका है उसका समाधान मैं करूंगा। 15 सीटों का जो लिस्ट है वो आ चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, वो तो चुनाव की एक प्रक्रिया है। क्योंकि 27 अगस्त को पहले चरण के मतदान का नामांकन भरने की आखिरी डेट है, इसलिए वो नाम घोषित किए गए हैं। मैं अभी होगा लिस्ट के नामों में, चलिए अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। के जो समर्थक थे काफी, इन्होंने कहा कि ओमी खजूरिया साहब, ओमी खजूरिया साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धाकड़ कार्यकर्ता हैं। गुस्सा है इनमें सर? नहीं, गुस्सा नहीं है। आप जानते हैं गुस्सा भी अपने साथ होता है। जानते हैं धाकड़ कार्यकर्ता फिर इग्नोर क्यों किया? नहीं, मैं क्यों आई भाई, मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आपकी सब पर नजर रहती है। सब पर नजर है, आप ही सब पर नजर है। चलिए, सर महिला को कर दी, सर महिला को कर दी। ये देखिए महिला को, और देखिए ओमी खजूरिया जी को साथ में लेते हुए इनके कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कि इन हर एक कार्यकर्ता जो नाराजगी दिखा रहे हैं इनसे बात की जाएगी। पर्सनली एक एक कार्यकर्ता से बात करने से क्या बात बन जाएगी या फिर से नामों में होगा हेरा फेरी, यानी कि लिस्ट में फिर से नाम फिर से कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये बड़ा एक सवाल रहेगा। पर आज हमने काफ़ी लगभग एक घंटे से ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको दृश्य बताया किस तरह से इलेक्शन की लिस्ट सामने आते ही घमासान देखने को मिला। पर वहीं पर रविंद्र रैना जी आकर इनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए दुखी जो लोग हैं कहते हैं, मैं इन्हें आश्वासन देता हूं, इन्हें हमारा एक परिवार है और परिवार बैठकर बात की जाती है। अगर वाकई परिवार है तो परिवार के लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को बाहर से क्यों पैराशूट के माध्यम से उन पर विश्वास जताया गया, ये बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल जरूर जनता अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसी हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।